पूरी बताई। उसने बोला कि उसका एक लवर है कॉल्ड दीपक। सो वो उससे जब उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड वो मेरे हस्बैंड का बच्चा है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी को तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा बट और बेबीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यू हैव टू गेट रिड ऑफ दिस। सो वो और स्टेप कुछ नहीं लेती, वो डिसाइड करती है कि पूरी फैमिली से वो छुपाएगी कि वो प्रेग्नेंट है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि कोई ऐसे कैसे छुपा सकता है 9 मंथ्स, राइट, कि 9 मंथ्स कैसे कर सकते हो। फिर उसने डिटेल से पुलिस वालों को बताया कि वो अपने टमी को टक करती थी, बहुत सारे कपड़े बांधती थी ताकि पता न लगे कि वो प्रेग्नेंट है, टमी टकर बेल्ट पहनती थी और बहुत लूज क्लोथ्स पहनती थी और हमेशा बोलती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है, बट उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। एक रैंडम डे में 2021 का केस है। अच्छा। और एक रैंडम डे उसको लेबर पेन शुरू होता है, तो वो सबसे छुप के घर में अपने बैकयार्ड में, गांव के घर कैसे होते हैं, घर होता है पीछे बैकयार्ड है, तो वो जाती है और एट टाइम्स घर से अलग होते हैं वॉशरूम्स, तो वो बाहर अपने घर के बाहर वॉशरूम में जाके डिलीवरी उसकी होती है, वो बच्चे को एज इट इज़ वहाँ पे फेंक के घर वापस आ जाती है और ना नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रही है, अपनी बेटी से बात कर रही है, अपने हस्बैंड से बात कर रही है एंड कुछ हुआ ही नहीं है। फिर तभी उसके फादर ने, जो लड़की, अच्छा जो उसका हस्बैंड था, कोविड में बहुत बुरा उसके साथ होता है। पहले वो यूएस में रहता था, वहाँ जॉब करता था, बट बाद में कोविड की वजह से जॉब उसकी चली जाती है एंड फिर वो घर आ जाता है, उसका घर बिक जाता है, सो वो अपने इन लॉज के पास आके रहने लग जाता है। तो फिर उसके फादर इन लॉ को बेसिकली वो बच्चा मिला था। सो ये सारी चीज़ें बताती है। अब पुलिस के सामने पिक्चर क्लियर थी कि इसका जो लवर है उसने इसको मोटिवेट करा कि तुम अपने बच्चे को मार दो। अब पुलिस उसका पता पूछे, अब वो बोली मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। अब पुलिस ये सोच रही है कि भाई तुम्हारा लवर है, तुम उससे कांटेक्ट कर रहे हो, तुम अपनी डिटेल शेयर कर रहे हो, तुमको कैसे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो उसने बोला कि वो उससे सिर्फ ऑनलाइन बात करती है, थ्रू फेसबुक। यस, ऑनलाइन बात करती है। यस, लाइक फेसबुक में सिर्फ चैट करती है, नो कॉल्स, नथिंग। उसको ये भी नहीं पता है कि वो पर्सन कौन है एंड वो इतनी पागल हो गई उसके प्यार में कि उसने डिसाइड करा कि वो अपनी न्यू लाइफ उसके साथ शुरू करेगी। और उसने भी बोला कि हाँ हम शादी करेंगे, हम न्यू लाइफ शुरू करेंगे, मैं तुम्हारी बेटी को भी एक्सेप्ट करूंगा, तुमको भी एक्सेप्ट करूंगा, बट उसको और नया बच्चा नहीं चाहिए था। तो इस वजह से तो इसमें हस्बैंड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था कि नहीं, मतलब उसको कोई आइडिया अगर नहीं 9 था। महीने तक वो प्रेग्नेंट थे, हस्बैंड को तो मालूम पड़ता एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। तो वो हमेशा बहाना बनाती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर कभी ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ को इंटीमेट होना है, तो वो हमेशा ये बोलती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो ये नहीं हो सकता, वो हमेशा बहाना बनाती थी। उसका हस्बैंड बहुत सीधा था, तो ही वाज लाइक कि ठीक है, तुमको ठीक नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, टेक रेस्ट, अपना ध्यान रखो, बहुत सपोर्टिव था। और इनकी लव मैरिज थी। द बिगेस्ट थिंग हियर इज कि इन्होंने लव मैरिज करी थी एंड उसके बाद भी उसको किसी और से प्यार हो गया। अब पुलिस वालों ने सोचा ठीक है, जो भी दीपक है इसको तो पकड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्चेस शुरू हुई और इतने सारे दीपक नाम के प्रोफाइल, समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन सा दीपक है। और इस रेशमा ने 20 फेक फेसबुक अकाउंट्स बनाए थे ताकि उसको, उसके हस्बैंड को पता ना चले कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है फेसबुक के थ्रू। और ये सब ना कोविड में स्टार्ट हुआ। ये रेशमा ने कभी ऑनलाइन कुछ प्रोफाइल नहीं बनाई थी और इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था, वो कीपैड फ़ोन्स होते हैं ना, वो पहले वो यूज़ करती थी, बट कोविड में सब घर में थे, एंड्रॉयड फ़ोन इसके लाइफ में आया, इसने फेसबुक डिस्कवर करा और शी वॉज जस्ट ऑब्सेस्ड कि फेसबुक, ऑनलाइन स्पेस। और फिर वो फेसबुक प्रोफाइल बनाती है एंड देन उसका बातचीत इस दीपक से शुरू होता है एंड बहुत चैट करती है। उसके हस्बैंड को लगता है कि अपने फ्रेंड से बात करती रहती है, कभी कभी लड़ाई भी होती थी कि तुम पूरे टाइम ऑनलाइन हो, क्या कर रहे हो, तो कहती थी मैं फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, इनकी लव स्टोरी मैं बताती हूँ, इनकी लव मैरिज जो हुई थी। तो ये जो रेशमा थी, उसके 2 फ्रेंड थे, आर्या और गिरीशमा, तो बचपन से फ्रेंड्स। अब वो बहुत उनके घर आती जाती थी। तो ये जो आर्या और रेशमा है ना, तो इसके घर में था ये विष्णु, मतलब आई थिंक आर्या का देवर था और रेशमा गिरीशमा का मामा लगता था। तो रेशमा फर्स्ट टाइम उससे वहीं मिलती है विष्णु से एंड दे फेल इन लव। फिर उनकी शादी हो जाती है। घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं आता ये रिश्ता, बट बच्चे की खुशी के लिए कर देते हैं। अब हैप्पी फैमिली, एक बेटी होती है, सब कुछ परफेक्ट था, बट कोविड में फिर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये जो दीपक नाम की प्रोफाइल थी, अब इसके बारे में सर्च कर ही रही थी पुलिस। एक शॉकिंग चीज़ उनको ये पता लगती है कि ये जो दीपक नाम की प्रोफाइल है, ये जो सिम पे बनी है, उसमें आर्या का नाम आ रहा है, वो फ्रेंड उसकी
जो उनके बचपन की फ्रेंड थी, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से मिली, शादी करी। तो आर्या, अब पुलिस और कंफ्यूज, इतना ट्विस्टिंग केस था। अब ये पुलिस सोच रही कि आर्या की सिम क्यों है ये, क्या ये दीपक को जानती है या फिर आर्या की वजह से ये दीपक से मिली, फेक प्रोफाइल है। सो अब पुलिस फिर इन्वेस्टिगेट करी है। तो उसने सिर्फ समन करा आर्या को बोला कि तुम आओ, उसको उनको सिर्फ क्वेश्चनिंग करनी थी। पुलिस क्लूलेस थी कि क्या हो रहा है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं मिल रही है, डिलीटेड चैट्स रिकवर कर रही थी पुलिस, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या को समन किया तो आर्या घर से निकली, उसका फ़ोन ऑफ आर्या का। अब उसको ट्रैक ही नहीं कर रहे आर्या, एक जो फ्रेंड ग्रीष्मा थी, ये दोनों सेम टाइम पे गायब हो गए।